आज का सेशन। तो जैसा कि आपने हमारा प्रीवियस सेशन देखा था, जिसमें मैंने यहाँ पर आपको अपना जो प्रोजेक्ट हमने क्रिएट किया था, उस प्रोजेक्ट का जो डेटाबेस था, तो उस प्रोजेक्ट के डेटाबेस को हमने क्लाउड पर रखा था, राइट। अब अगर हम बात करें आज का सेशन में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो आज का सेशन में हम यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट का डिप्लॉयमेंट देखने वाले हैं कि कैसे अगर आप कोई मर्न स्टैक में अगर कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, है ना, यूजिंग नोड जेएस, एक्सप्रेस जेएस, मोंगोडीबी और सिंपली मोंगूज और रिएक्ट जेएस, और एप्लीकेशन बनाने के बाद में, प्रोजेक्ट बनाने के बाद में अगर आपको उसे डिप्लॉय करना है ना, तो आप कैसे और कहाँ पर उसे डिप्लॉय करेंगे, राइट। तो आज का सेशन हमारा पूरा यहाँ पर डिप्लॉयमेंट के ऊपर रहेगा, है ना, जिसमें मैं यहाँ पर आपको अपने प्रोजेक्ट को, जो हमने हमारी प्रीवियस वीडियो सीरीज में प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, तो उसे कैसे क्या डिप्लॉय करते हैं और कहाँ डिप्लॉय करते हैं, तो वो मैं आपको आज के सेशन में यहाँ पर बताने वाला हूँ, राइट। तो चलते हैं अपन यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको दिख रहा है, अगर मुझे यहाँ पर अपने मर्न स्टैक के प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करना है, तो वी आर गोइंग टू यूज, है ना, रेंडर, है ना। हम यहाँ पर किसका यूज करने वाले हैं, रेंडर का यूज करने वाले हैं। रेंडर के ऊपर हम यहाँ पर अपने स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को क्या करने वाले हैं, डिप्लॉय करने वाले हैं, राइट। अब यहाँ पर मेरा फ्रंट एंड भी रहेगा, यहाँ पर मेरा बैक एंड भी रहेगा, है ना, और यहाँ पर हम दोनों को क्या करेंगे, रेंडर के ऊपर डिप्लॉय करने वाले हैं। तो चलते हैं अपन यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि कैसे क्या यहाँ पर हमारा डिप्लॉयमेंट होगा, और कैसे फिर उसके बाद में लाइव यूआरएल के साथ में आप कहीं से भी आपके प्रोजेक्ट को क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। तो चलते हैं हम यहाँ पे, सबसे पहले हम हमारे प्रोजेक्ट के फोल्डर पर चलते हैं, और प्रोजेक्ट के फोल्डर पर चलने के लिए मैं ओपन कर लेता हूँ अपना डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर हमने जो प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, तो मैं इसे ओपन करके आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर हमारा जो प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट का जो फोल्डर है, इनिशियली जैसे स्टेप्स मैं यहाँ पर आपको फॉलो करके बता रहा हूँ, सेम वैसे के वैसे स्टेप्स आपको भी फॉलो करना है, ताकि आप इजीली यहाँ पर रेंडर के ऊपर आपके प्रोजेक्ट को डिप्लॉय कर सकें। आपने यहाँ पर जो एक फोल्डर क्रिएट किया था, मेन फोल्डर, उसके अंदर आपने दो सब फोल्डर क्रिएट किए थे, एक सर्वर और एक यूआई नाम से, है ना। नाम कुछ भी हो सकता है, मैंने यहाँ पे सर्वर यूआई दिया था, आप फ्रंट एंड बैक एंड जो देना चाहे आप वो दे सकते हैं। अब अगर हम बात करें हम करेंगे क्या, तो हम सबसे पहले यहाँ पर इसका एक रेप्लिका क्रिएट कर लेते हैं। मैं इसकी एक कॉपी क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर इसे कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद में मैं यहाँ पर सेम इसे पेस्ट कर देता हूँ, राइट। यहाँ पर रेप्लिका इसका क्रिएट होगा, ठीक है। तो जब तक रेप्लिका यहाँ पर क्रिएट होगा, तब तक हम करेंगे क्या, यहाँ पर तो हम आ जाते हैं यहाँ पर हमारे रेंडर पे। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको दिख रहा है ना। मैं करूंगा क्या, तो मैं सिंपली यहाँ पर सबसे पहले गूगल करूंगा, लाइक मैंने यहाँ पे लिखा है रेंडर, राइट। आई एम गोइंग टू राइट रेंडर हियर, राइट। और ये जैसे ही मैंने यहाँ पे रेंडर लिखा है ना, तो आप यहाँ पे देखेंगे रेंडर डैशबोर्ड या रेंडर जैसा भी आप लिखेंगे, आपको सबसे फर्स्ट लिंक मिलेगी, रेंडर द इजीएस्ट क्लाउड फॉर ऑल योर एप्स, है ना, जहां पर आपको क्या करना रहेगा, आपकी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना रहेगा। आप यहाँ पर अगर इसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप देखेंगे जैसा कि मेरा ऑलरेडी, है ना, यहाँ पर साइन इन था, है ना। तो मैंने जैसे ही उस पर क्लिक किया है, तो मैं डायरेक्टली इसके अंदर एंट्री कर गया। आप यहाँ पर अगर न्यू है रेंडर पर, तो व्हाट यू नीड टू डू इज यू सिंपली नीड टू रजिस्टर योरसेल्फ, है ना। आपको सबसे पहले रजिस्टर करना रहेगा, है ना। आपको सबसे पहले साइन अप करना रहेगा। वो साइन अप आप या तो गूगल के थ्रू भी कर सकते हो, है ना, ईमेल के थ्रू भी आप कर सकते हो, है ना, या फिर आप डायरेक्टली अगर क्रेडेंशियल्स जो भी वो मांगता है, अगर आप वो फिलअप करते हैं, तो भी आप ऐसा भी कर सकते हो। तो यू सिंपली नीड योर रेंडर अकाउंट फर्स्ट ऑफ ऑल। तो आप सबसे पहले करेंगे क्या, तो आप आपका रेंडर अकाउंट यहाँ पर क्रिएट करेंगे। रेंडर अकाउंट क्रिएट करने के बाद में सिंपल रहेगा, आप क्लिक करेंगे, वो लॉगिन पूछेगा, लॉगिन नहीं है तो साइन अप पूछेगा, साइन अप करेंगे। आपके पास में जैसे मेरी स्क्रीन यहाँ पर आपको विजिबल है, सेम टू सेम ऐसी की ऐसी स्क्रीन आपकी भी यहाँ पर ओपन हो जाएगी, राइट। अब अगर हम बात करें हमें करना क्या है यहाँ पे, तो अब जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर ये जो रेंडर है, तो अब जब आप यहाँ पर अगर आपके प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करेंगे, राइट, तो क्या वो चार्जेबल है या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इनिशियली अगर हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर जो रेंडर है वो आपको सिंपली दो प्रोजेक्ट क्रिएट करने की फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है ना, जो कि आपका फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी इनिशियली एट प्रेजेंट की अगर मैं बात करूं तो। और उसके अलावा अगर आप और प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करना चाहते हैं यहाँ पर, है ना, तो उस केस में यहाँ पर उसका डिप्लॉयमेंट चार्जेबल रहेगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो मेरे पास में मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया है यहाँ पर, जिसका नाम मैंने क्या रखा था, मैंने यहाँ पर बिग रख दिया था ना। नाम आप कुछ भी रख सकते हो, आपको जो नाम रखना है आप वो नाम रख सकते हो यहाँ पे एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग अ प्रोजेक्ट, है ना। जैसा आपको यहाँ पर भी दिख रहा है क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, वैसे ही यहाँ पर भी लिखा हुआ मुझे दिख रहा था क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। मैंने वहाँ पर बिग मेंशन कर दिया है। तो बिग मेंशन करने से क्या होगा यहाँ पर, तो उस प्रोजेक्ट का नाम क्या सेट हो गया है, बिग मेंशन हो गया है। अब अगर मैं यहाँ पर सेट करता हूँ क्या, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, तो यहाँ पर जैसे मैंने क्लिक किया, तो देखिए ये क्या बोल रहा है, क्रिएट अ प्रोजेक्ट, यू सिंपली नीड टू अपग्रेड टू प्रोफेशनल टू क्रिएट मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, राइट। मुझे यहाँ पे इसके प्रो वर्जन पर जाना रहेगा, ठीक है। और अब अगर हम बात करें इसके अलावा, या फिर इन शॉर्ट आप ऐसा बोल सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पर लिखने की कोशिश करता हूँ, तो देखो यहाँ पर ये मुझे बैन सर्कल दे रहा है कि मैं यहाँ पर मेंशन कुछ नहीं कर सकता।
तो फिर उस केस में हम करेंगे क्या, तो आपके पास में जो ऑप्शन रहेगा, आप फर्स्ट टाइम अगर इस पर लॉगिन करेंगे, है ना, मतलब साइन करके फर्स्ट टाइम आप इसमें लॉगिन करके जब आप एंट्री करेंगे तो आपके पास में ऑप्शंस रहेंगे इसे क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पर आप क्लिक करेंगे, वो सिंपली आपसे आपके प्रोजेक्ट का नाम पूछेगा, यू सिंपली नीड टू एंटर योर प्रोजेक्ट का नेम। जैसे ही आप प्रोजेक्ट का नेम लिखकर वहाँ पे क्रिएट करेंगे, जैसा मैंने यहाँ पर बिग लिख के क्रिएट किया है, तो यहाँ पर ये बिग लिखा हुआ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, है ना, ऐसा वो प्रोजेक्ट आपको क्रिएट होते हुए देखने को मिल जाएगा। नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज, है ना, अब आपको करना क्या है, तो मैं यहाँ पर बिग पे क्लिक करूंगा, तो बिग पे क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर वो आपसे क्या पूछेगा कि यू सिंपली नीड टू ऐड एनवायरनमेंट, आपको एनवायरनमेंट को ऐड करना है। अब अगर आपको यहाँ पर एनवायरनमेंट को ऐड करना है तो व्हाट यू नीड टू डू इज यू सिंपली नीड टू ऐड एनवायरनमेंट। जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर मैंने ये जो प्रोडक्शन लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर जब मैंने ऐड एनवायरनमेंट पे क्लिक किया, फिर मैंने वहाँ पे प्रोडक्शन लिखा, तो यहाँ पर ये प्रोडक्शन लिखा हुआ दिख रहा है, ठीक है, अभी सिर्फ प्रोडक्शन है यहाँ पे, राइट। अब मैं यहाँ पर ऐड एनवायरनमेंट पर जाता हूँ, ऐड एनवायरनमेंट पर जाने के बाद में व्हाट आई नीड टू डू इज आई सिंपली नीड टू राइट PROGRAMMING प्रोग्रामिंग स्टेयर्स। मैंने प्रोग्रामिंग स्टेयर्स लिखा है यहाँ पे, और प्रोग्रामिंग स्टेयर्स लिखने के बाद में, है ना, मैं करूंगा क्या, यहाँ पर मैंने एक एनवायरनमेंट का नाम दे दिया है, सिंपली आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैंने यहाँ पे क्रिएट एनवायरनमेंट कर दिया, राइट। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर आपको ये एनवायरनमेंट क्रिएट होते हुए देखने को मिल गया है। अब ये जो एनवायरनमेंट यहाँ पर आपका क्रिएट होते हुए देखने को मिल गया है, नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज यू सिंपली नीड टू क्रिएट अ न्यू सर्विस हियर, आपको न्यू सर्विस यहाँ पे क्रिएट करना है। अब ये न्यू सर्विस आप कैसे क्रिएट करेंगे, तो अब ये न्यू सर्विस आपको यहाँ पर 2 बार क्रिएट करना रहेगी, एक बार आपके फ्रंट एंड के लिए और एक बार आपको यहाँ पर बैक एंड के लिए उसे क्रिएट करना रहेगा, राइट। तो अब अगर हमें यहाँ पे न्यू सर्विस क्रिएट करना रहेगी और वो भी 2 बार करना रहेगी, तो अब वो हम 2 बार कैसे क्रिएट करेंगे, तो देखते हैं हम। लेकिन उसके पहले हम चलते हैं यहाँ पर हमारे फोल्डर पे जो हमने कॉपी पे लगाया था, कि क्या वहां पर हमारा फोल्डर कॉपी हो गया है, क्या हमें उसमें इनिशियल सेटअप करना है, तो जो भी इनिशियल सेटअप करना है हम उस पर सेटअप को सेट कर लेते हैं पहले, राइट। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको दिख रहा है, मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, राइट, मेरा फोल्डर यहाँ पर कॉपी हो चुका है। मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है, मैंने यहाँ पे सिंपली मेंशन कर दिया है क्या, रेंडर डिप्लॉयमेंट, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या मेंशन कर दिया है, फोल्डर का नाम क्या देते हैं, रेंडर डिप्लॉयमेंट, राइट। यहाँ पर अपन इसे नंबर भी दे देते हैं, मैंने लिख दिया है यहाँ पर इस टाइप से, राइट। मैं यहाँ पर आ गया, मैंने एंटर की क्लिक किया, मैंने इसे ओपन किया, यहाँ पे मेरे पास में है सर्वर और मेरे पास में यहाँ पर क्या देके रखा हुआ है, UI। नाउ व्हाट आई नीड टू डू इज, है ना, अब मुझे यहाँ पर करना क्या है, तो अब अगर हम बात करें हमें अब यहाँ पे करना क्या है, तो सबसे पहले ये जो आपको सर्वर और UI जो दिख रहा है, ये मेरे करंट फोल्डर में है ना, मेरे सिस्टम में है, लोकल मशीन में है, राइट। अब लेकिन मैं अगर रेंडर पर इसे रखना चाहता हूँ, क्योंकि रेंडर पे भी मुझे कोड की रिक्वायरमेंट लगेगी, है ना, तभी वहां पे रेंडर अपने एप्लीकेशन को रन करने में हेल्पफुल रहेगा। तो सो व्हाट आई नीड टू डू इज आई सिंपली नीड टू पुट दिस कोड, सो वेयर आई नीड टू पुट दिस कोड, मुझे कहाँ रखने की रिक्वायरमेंट है, तो हम यहाँ पर अपने इस स्पेसिफिक कोड को रखेंगे कहाँ पर, अपने गिटहब पर, राइट। तो अब ये गिटहब पर मुझे अपने प्रोजेक्ट को रखना रहेगा, तो आई थिंक आप सभी गिटहब से फैमिलियर होंगे, है ना। तो गिटहब सिंपली आपको रिपोजिटरी देने का काम करती है ना, वहाँ पे आप अपनी रिपोजिटरी क्रिएट करते हैं, ठीक है, और वर्जनिंग के लिए यूज में आता है मेनली, ठीक है, और वहाँ पर आप अपने प्रोजेक्ट को रखेंगे और उससे आप क्या करेंगे, यहाँ पर डील करेंगे, राइट। सो व्हाट आई नीड टू डू इज आई सिंपली नीड टू क्रिएट, है ना, 2 रिपोजिटरीज देयर। मुझे गिट पर क्या करना रहेगा, 2 रिपोजिटरीज क्रिएट करना रहेगी, है ना, और 2 रिपोजिटरीज जो मैं क्रिएट करूंगा, तो वो रिपोजिटरीज क्रिएट करने के बाद में बाकी के टास्कों को मुझे यहाँ पे परफॉर्म करना रहेगा। तो चलते हैं हम यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको दिख रहा है, मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, और आप सभी गिट से फैमिलियर है, तो आप सिंपली गूगल पर जाएंगे, है ना, जैसा आप यहाँ पर रेंडर आपने जैसे ओपन किया था, सिमिलरली आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, गिटहब, ठीक है, आपने यहाँ पे गिटहब लिखा, गिटहब लिखकर आप इसे एंटर करेंगे, यहाँ पे ये गिटहब बिल्ड एंड शिप सॉफ्टवेयर ऑन अ सिंगल ये लिखा हुआ है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर आ जाएंगे, राइट। अब यहाँ पर ये जो आपके पास में आ जाएगा, तो ये आपके पास में ये ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा। अब हम करेंगे क्या, तो मैं अपने इस प्रोफाइल पर आ जाता हूँ, राइट, है ना। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको गिटहब ओपन होते हुए दिखा, आपके पास में अगर साइन इन का या साइन अप का ऑप्शन आता है, तो आप या तो साइन इन करेंगे या फिर आप साइन अप करेंगे, राइट। और उसके बाद में फिर अब आप क्या करेंगे, तो उसके बाद में आप आपके यहाँ पर ओवरव्यू वाले ऑप्शन पर आ जाएंगे, होम पेज पर आप आ जाएंगे। नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज आपको करना क्या है यहाँ पर, तो आपको यहाँ पे रिपोजिटरी क्रिएट करना है। तो अब अगर आपको रिपोजिटरी क्रिएट करना है, तो आप कैसे रिपोजिटरी क्रिएट करेंगे, तो मैं यहाँ पर आता हूँ, ये रिपोजिटरीज का ऑप्शन है, मैंने यहाँ पर आया, और यहाँ आने के बाद में व्हाट आई नीड टू डू इज आई सिंपली नीड टू क्लिक ऑन दिस न्यू, मैंने न्यू पे क्लिक किया। अब न्यू पे क्लिक करने के बाद में हम करेंगे क्या, तो न्यू पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे रिपोजिटरी का नेम देना है मुझे। तो रिपोजिटरी का नेम देने के लिए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, तो मैंने सिंपली लिखा है यहाँ पर सबसे पहले बैक एंड, ठीक है, मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर बैक एंड, ठीक है। और बैक एंड में हम क्या लिखेंगे, मैंने यहाँ पर सिंपली मेंशन कर दिया है
या चलो ठीक है, मैंने बैकएंड ही लिख के रखा हुआ है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हम आ गए, यहाँ पर मैं ऐड अ रीडमी फाइल भी इसमें ऐड कर दूंगा। ठीक है, और फाइनली व्हाट आई नीड टू डू इज आई सिंपली नीड टू क्रिएट अ रिपोजिटरी हियर। मैंने यहाँ पर रिपोजिटरी को क्रिएट कर दिया। अब यहाँ से आपकी रिपोजिटरी क्रिएट हो गई है। नाउ व्हाट यू नीड टू डू, यू सिंपली नीड टू कम ऑन दिस कोड। आपको कोड पर आना है। कोड पर आने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे ये स्पेसिफिक यूआरएल मिल रहा है। आप इसे यहाँ पे क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। तो आपने इस स्पेसिफिक यूआरएल को यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद में नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज यू सिंपली नीड टू कम ऑन योर फोल्डर, है ना, जो हमने यहाँ पे रेंडर डिप्लॉयमेंट नाम से फोल्डर बनाया था, मुझे यहाँ पर आने की रिक्वायरमेंट है। नाउ व्हाट आई नीड टू डू इज आई सिंपली नीड टू क्लिक ऑन दिस स्पेसिफिक पाथ। यहाँ पर आने के बाद में मैंने मेंशन किया क्या, CMD। मैंने CMD मेंशन किया। CMD मेंशन करने के बाद में मैं यहाँ पर इस पाथ पर आ गया। ठीक है, अब इस पाथ पर आने के बाद में हम करेंगे क्या, तो अब इस पाथ पर आने के बाद में मैंने सिंपली यहाँ पे लिखा है git clone, और git clone के बाद में मैंने जो उधर से यूआरएल कॉपी किया था, मैंने उस यूआरएल को यहाँ पे क्या कर दिया है, पेस्ट कर दिया है। राइट, अब मैंने उसे पेस्ट कर दिया। यहाँ पे ये मेरे पास में मेरे क्या आ गई है, वो यूआरएल आ गई है ना, उस गिट की। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पर आकर, तो मैंने यहाँ पर आकर इसे एंटर किया। जैसे मैंने एंटर किया तो आप देखेंगे यहाँ पर ये आपको कुछ इस टाइप से ऐसा देखने को मिलेगा। अब ये जैसा आपको यहाँ पर इस टाइप से देखने को मिला है, तो चलते अपने फोल्डर में, है ना, हमें क्या वहाँ पर क्रिएट होते हुए मिला है, तो हम देखेंगे यहाँ पर हमें एक बैकएंड नाम का फोल्डर क्रिएट होते हुए देखने को मिल गया है। अभी जो बैकएंड नाम का फोल्डर क्रिएट होते हुए मिला है, मुझे यहाँ पे डॉट गेट नाम से एक फोल्डर देखने को मिल रहा है, और उसमें readme.md फाइल मुझे देखने को मिल रही है। नाउ व्हाट आई नीड टू डू इज, अब मुझे यहाँ पे करना क्या है, तो मैं यहाँ पर आता हूँ अपने सर्वर नाम के फोल्डर पे। सर्वर पर आने के बाद में आप देखेंगे सर्वर पे ये पूरा आपका कोड देके रखा हुआ है। आप पूरे कोड को क्या करेंगे, यहाँ पर आप कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद में क्या करेंगे आप, तो आप बैकएंड पर आएंगे, और बैकएंड पर आने के बाद में आप सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, इसे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, आपका पेस्ट हो जाएगा। राइट, अब अगर हम बात करें इसके अलावा हमें और क्या करने की रिक्वायरमेंट है, तो अब इसके अलावा जैसा कि अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास में एक .env करके फाइल है ना, एनवायरमेंट वेरिएबल्स की, है ना, नोड मॉड्यूल्स की आपके पास में यहाँ पर एक फोल्डर देके रखा है आपको। तो आपको यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स .env ये फाइल्स आपको क्या करना रहता है, यहाँ पर आपको गिट पे अप करना नहीं रहता है ना, ये आप वहाँ पर अप नहीं करेंगे। सो व्हाट यू नीड टू डू इज यू सिंपली नीड टू क्रिएट अनदर फाइल नेम्ड एज अ git ignore फाइल, और उस git ignore फाइल में आप क्या कर देंगे, इन फाइल्स इन फोल्डर्स का आप नाम मेंशन कर देंगे, जिसमें आप सिंपली ऐसा बोलेंगे कि उन फाइल्स उन फोल्डर से नाम रखेंगे जो आप गिट पर अपलोड नहीं करना चाहते। ठीक है, ये तो मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ करा है ना। अब ऐसा करने के बाद में अगर मैं बात करूँ अब मुझे करना क्या है यहाँ पे, तो अपन एक काम करते हैं, या तो आप git ignore यहाँ पर एक्सप्लिसिटली यहाँ पर मेंशन करें, या फाइल क्रिएट करें, है ना, या फिर अगर आपको क्रिएट करना है तो आप क्रिएट करेंगे कैसे, चलिए मैं वो भी बता देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे Windows+R ओपन किया, है ना, मैंने यहाँ पे नोटपैड ओपन किया। अभी जो नोटपैड मैंने यहाँ पर ओपन किया है, ठीक है, तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको यहाँ पर दिख रहा है ना, अपन यहाँ पर एक नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं, है ना। मैं यहाँ पर आ गया, मैंने नोटपैड ओपन किया। अब नोटपैड ओपन करने के बाद में अब मुझे क्या करना है, मुझे इसे सेव करना है। सो व्हाट आई नीड टू डू इज आई सिंपली नीड टू सेव इट। सो हियर आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन सेव एज। अब सेव एज में मैं कहाँ सेव करना चाहता हूँ इसे, तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ अपने फोल्डर पे, और यहाँ आने के बाद में हम आ जाते हैं अपने बैच के फोल्डर पे, और यहाँ पर जैसे कि आपको दिख रहा है मैं यहाँ पर आया, और यहाँ आने के बाद में बैकएंड दिख रहा है मुझे, और यहाँ आने के बाद में व्हाट आई नीड टू डू इज आई सिंपली नीड टू राइट .git ignore, है ना, स्पेलिंग का आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, git ignore। ठीक है, और यहाँ पर आकर आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर आकर आप कर देंगे डॉट, और आप यहाँ पे इसे क्या कर देंगे, सेव। आपने इसे सेव कर दिया। आप देखिए यहाँ पे एक बार चेक कर लें, यहाँ पे चेक करने के बाद आप देखेंगे ये गेट इग्नोर करके आपको यहाँ पर ऐसी फाइल देखने को मिल रही है। ठीक है, अभी जो गेट इग्नोर करके आपको फाइल देखने को मिल रही है यहाँ पर, नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज, है ना, आपको यहाँ पर करना क्या है, तो आपको यहाँ पर इसके अंदर फाइल्स फोल्डर्स इनके नाम लिखना है। ठीक है, फाइल्स फोल्डर्स के आपको नाम लिखना है, तो आप क्या करेंगे, तो आप यहाँ पर इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में व्हाट यू नीड टू डू इज यू सिंपली नीड टू राइट इन दिस मैनर node_modules। ठीक है, ये मैंने ऐसा मेंशन कर दिया है यहाँ पर। ठीक है, फिर उसके बाद में मैंने यहाँ पे कर दिया है .env, तो मैंने लिख दिया है .env, है ना, .* इससे रिलेटेड जो भी है ना। तो ये इस टाइप से आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखकर इससे क्या कर देंगे, यहाँ पर सेव कर देंगे, है ना। आप किसी भी टूल जनरेटर से या गेट इग्नोर वाली फाइल आप वहाँ पर क्रिएट करवा सकते हैं, है ना। वो आपको पूरी एक प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर के साथ में पूरी गेट इग्नोर वहाँ पर प्रिपेयर करके आपको वो दे देगा। राइट, अपन चलते एक काम करते हैं, जैसा कि मेरी स्क्रीन पर मुझे यहाँ पर दिख रहा है, मैं आता हूँ यहाँ पर अपने प्रीवियस फोल्डर में। प्रीवियस फोल्डर में यहाँ पर हम देखते हैं हमारे पास में यहाँ पर कहीं पे गेट इग्नोर की फाइल है, तो यहाँ पे जो गेट इग्नोर की फाइल है मैंने इस पर क्लिक किया।
क्लिक करने के बाद में मेरे पास में ये सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे गेट इग्नोर करके, है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या करा है, मैंने यहाँ पे इस पूरे को कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद में अपन आ जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में मैंने इसे क्या कर दिया है, पेस्ट कर दिया, राइट। ये कुछ इस टाइप से आपको क्या दिख रही है यहाँ पर, ये आपकी गेट इग्नोर वाली फाइल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, है ना। किसी भी टूल से आप यहाँ पे क्या करवा सकते हैं, आप किसी भी टूल से यहाँ पर इसे जनरेट करवा सकते हैं, ठीक है। आपने यहाँ पर इसे मेंशन किया, आपने इसे यहाँ पर सेव कर दिया। सेव करने के बाद में व्हाट यू नीड टू डू इज, है ना, आपको अब करना क्या है। तब आप यहाँ पर आए, आप देख लो आपकी जो मेन दो चीजें थी, नोड मॉड्यूल्स, और यहाँ पर आपके पास में था .env, है ना, ये है ना, आपने यहाँ पर ऐसा मेंशन कर दिया, आपने इसे सेव किया। सेव करने के बाद में नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज, आप यहाँ पर आ गए। अब यहाँ आने के बाद में अब आप करें, आपको दिख रहा है मैं अपने रेंडर डिप्लॉयमेंट वाले फोल्डर पर आ गया। यहाँ पर आने के बाद में जो बैकएंड है, मैं बैकएंड के फोल्डर पर आ गया। मैंने यहाँ पर राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद में अपन क्या करेंगे, शो मोर ऑप्शंस। शो मोर ऑप्शन के बाद में ओपन विद कोड पर हम यहाँ पर आ गए। अब जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको विजिबल है ना, यहाँ पर क्या देकर रखा हुआ है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो सोर्स कंट्रोल का ऑप्शन है ना, यहाँ पे सोर्स कंट्रोल के ऑप्शन में आपके पास में यहाँ पे ये सारी चीजें देख कर रखी हुई है, राइट। What you need to do is you simply need to click on this plus sign। अगर आप इस प्लस साइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा स्टैक ऑल चेंजेस, है ना। मैंने यहाँ पे प्लस साइन पे क्लिक किया, ये सारे चेंजेस मेरे स्टैक हो जाएंगे। नाउ व्हाट आई नीड टू डू इज आई सिंपली नीड टू राइट बैक एंड, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा है बैक एंड। बैक एंड पर जाने के बाद में मैं क्या करूंगा, क्लिक करके कमिट एंड पुश मैंने यहाँ पे क्लिक किया, राइट। अब यहाँ पर मैंने कमिट एंड पुश किया है, तो यहाँ से जो मेरा पूरा कोड रहेगा, है ना, जो मैंने रिपोजिटरी क्रिएट करी है, वहां पे जाके क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा, राइट। तो चलते हैं यहाँ पर, देखते हैं कैसा क्या आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। तो अभी यहाँ पर ये आपका कमिट एंड पुश, यहाँ पर ये प्रोसेसिंग चल रही है अभी, ठीक है। ये प्रोसेसिंग कंप्लीट हो चुकी है आपके पास में आपकी। आप यहाँ पर आ गए। यहाँ आने के बाद में अपन आ जाते थे कहाँ पे, तो अपन आते हैं अपने गिटहब पर। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको विजिबल है यहाँ पर। यहाँ पर आने के बाद में मैंने क्या किया है, तो यहाँ आने के बाद में मैंने सिंपली इस पर क्लिक किया, मैंने इसे रिफ्रेश किया, और रिफ्रेश करने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर अब होगा क्या। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे इसे रिफ्रेश किया, तो आप देखेंगे यहाँ पे ये पूरा कोड आपके पास में यहाँ पर आ गया है, राइट। इसमें आपका .env फाइल यहाँ पर नहीं आई है, ठीक है। अब अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो ये तो हमारे पास में हमारा बैकएंड था जो कि हमें यहाँ पे लेकर आना था, हम बैकएंड लेकर आ गए। सिमिलरली व्हाट आई नीड टू डू इज आई सिंपली नीड टू क्रिएट अ फ्रंट एंड फॉर दिस आल्सो। तो अब हम करेंगे क्या यहाँ पर, तो हम आते हैं वापस से यहाँ पे। यहाँ आने के बाद में रिपोजिटरीज पर आएंगे। रिपोजिटरीज पर आने के बाद में न्यू का ऑप्शन है मेरे पास में, मैंने न्यू पर ऑप्शन पे क्लिक किया। यहाँ पर व्हाट आई नीड टू डू इज आई सिंपली नीड टू राइट फ्रंट एंड। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, फ्रंट एंड लिखा है। अब मैं यहाँ पर आकर क्या करूंगा, ऐड अ रीडमी फाइल। रीडमी फाइल लिखने के बाद में व्हाट वी नीड टू डू इज वी सिंपली नीड टू क्रिएट अ रिपोजिटरी हियर। मैंने यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में जैसा कि आपको दिख रहा है, अपन यहाँ पर आ गए। अब यहाँ आने के बाद में हम करेंगे क्या, तो अब यहाँ पे जैसा कि आपको दिख रहा है कोड, मैंने इस पे क्लिक किया। यहाँ पे जो यूआरएल है, मैं इस स्पेसिफिक यूआरएल को कॉपी करूंगा। मैंने यहाँ पर इसे कॉपी किया। चलते हैं हम हमारे फोल्डर पे, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको विजिबल है। मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, और यहाँ आने के बाद में मैंने ऊपर जो पाथ है, यहाँ पर सिंपली लिखा है CMD। CMD लिखने पर यहाँ पर मेरा CMD ओपन हो गया है। नाउ व्हाट आई नीड टू डू इज आई सिंपली नीड टू राइट गेट क्लोन। मैंने गेट क्लोन लिखा, मैंने यहाँ पर पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद में नाउ व्हाट आई नीड टू डू इज, है ना, ये मैंने पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद में मैंने इसे एंटर किया। आप देखेंगे आपको यहाँ पर ये ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। अब आप देखेंगे यहाँ पर आपका फोल्डर आ गया होगा, तो हाँ, यहाँ पर आपके पास में फ्रंट एंड का फोल्डर आ गया है आपके पास में। अब नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज यू सिंपली नीड टू कम ऑन UI फोल्डर, और UI फोल्डर पर आने के बाद में ये जितनी भी चीजें आपको देकर रखी हुई है ना, यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये सारी चीजों को आप यहाँ से कॉपी करेंगे। और कॉपी करने के बाद में हम आ जाते हैं कहाँ पे, तो हम आ जाते हैं यहाँ पे सिंपली अपना फ्रंट एंड पर। और फ्रंट एंड पर आने के बाद मैंने इसे क्या कर दिया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया, राइट। अब यहाँ पे मैंने इसे पेस्ट किया है, तो आप देखेंगे इसमें गेट इग्नोर करके जो फाइल थी वो भी यहाँ पर अवेलेबल थी, है ना, तो वो आ गई है हमारे पास में यहाँ पे। और इसी के साथ में जो हमारा फ्रंट एंड का कोड था वो यहाँ पर आपको पेस्ट होते हुए देखने को मिल जाएगा। फिर हम करेंगे क्या यहाँ पे, तो हम इस पे यहाँ पर इसे रिफ्रेश करेंगे, मतलब हम इसे कोड के साथ में ओपन करेंगे। और कोड के साथ में ओपन करने के बाद में हमें यहाँ पर क्या करना रहेगा, सारे चेंजेस को स्टैक करना रहेगा। और स्टैक करने के बाद में व्हाट वी नीड टू डू इज वी सिंपली नीड टू कमिट एंड पुश इट ऑन गिट रिपोजिटरी, ठीक है। तो अब ऐसा करने से यहाँ पर बेसिकली होगा क्या, तो ये तो हमने कुछ फंक्शनलिटीज देखी, है ना। इससे होगा क्या यहाँ पर, तो इससे सिंपली ये होगा कि मैंने यहाँ पर एक बैकएंड करके एक फोल्डर क्रिएट कर लिया है, मैंने यहाँ पर एक फ्रंट एंड करके फोल्डर क्रिएट कर लिया है। वैसे आप यहाँ पे जो सर्वर है, UI है, इससे भी टास्क परफॉर्म कर सकते थे, बट इनिशियली मुझे यहाँ पर सिंपली गिट से डील करना था, है ना। और गिट की पहले मैंने रिपोजिटरी क्रिएट करी है, तो मैंने यहाँ पे कोड सेट किया है और फिर कोड को मैंने वहाँ पर अप किया है, राइट।
तो इस टाइप की फंक्शनलिटी को परफॉर्म करने के लिए हमने यहाँ पर ऐसी कुछ फंक्शनलिटी को सेट किया है। इनिशियली अगर हम देखें कि जो कॉर्पोरेट लेवल में वर्क होता है वो सबसे पहले गिट की रिपोजिटरी क्रिएट करने के बाद ही होता है। लाइक आप सबसे पहले गिट की रिपोजिटरी क्रिएट करते हैं, आप उसका क्लोन लेते हैं, आपको फोल्डर मिलता है और अब फिर उसके बाद आप अपने टास्क को क्या करते हो, यहाँ पे परफॉर्म करने का काम करते हो। और साइमल्टेनियसली आप रेगुलर बेसिस पे जो भी टास्क परफॉर्म करते हैं वो स्पेसिफिक टास्क को आप क्या कर देते हो, रेगुलर बेसिस पे उस पर कमिट और पुश करते हो, राइट। तो चलते हैं अपन यहाँ पे, जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर हमारे पास में जो हमारा फ्रंट एंड है, फ्रंट एंड मेरा कॉपी हो चुका है। यहाँ पर फ्रंट एंड कॉपी होने के बाद में व्हाट आई नीड टू डू इज, हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं गेट इग्नोर मैंने यहाँ पे चेक कर ली है ना। यहाँ पे मैं कुछ मॉडिफिकेशन कर देता हूँ। लाइक मैंने यहाँ पर आकर क्या करा है, मैंने लिख दिया है .env, फिर मैंने यहाँ पर आकर क्या कर दिया है .env.asterisk, मैंने इसे सेव किया। सेव करने के बाद में नाउ व्हाट आई नीड टू डू इज आई सिंपली नीड टू ओपन दिस। मैं यहाँ पर आता हूँ शो मोर ऑप्शंस, ओपन विद कोड। यहाँ पर आने के बाद में व्हाट आई नीड टू डू इज मैं अपने फ्रंट एंड नाम के फोल्डर पर आ गया। यहाँ पर आने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पे सोर्स कंट्रोल देकर रखा हुआ है। यहाँ पर आपके पास में चेंजेस में आपको प्लस का साइन है, जहाँ पर आप सारे चेंजेस को स्ट्रैक करेंगे। यहाँ पर आप क्या मेंशन कर देंगे, आप मेंशन कर देंगे फ्रंट एंड, और फिर आप फाइनली यहाँ पे क्या करेंगे, कमिट एंड पुश। हमने कमिट एंड पुश किया इसे यहाँ पे, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे ये प्रोसेसिंग हो रही है, ये हो गया है कंप्लीट। अपन चलते हैं यहाँ पर, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है ना। यहाँ पर आने के बाद में आप इसे एक बार रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे .env फाइल आपके पास में नहीं आई है और आपका जो कोड था वो यहाँ पर क्या हो गया है, आप हो गया है। तो इसी तरीके से आपने क्या किया है, यहाँ पर आपने यहाँ पे सबसे पहले आपकी गेट रिपोजिटरी यहाँ पे 2 क्रिएट करी है, एक बैकएंड क्रिएट किया है, एक फ्रंट एंड क्रिएट किया है। बैकएंड पर आपने बैकएंड का कोड पुश किया है, फ्रंट एंड पर आपने फ्रंट एंड का कोड यहाँ पर क्या कर दिया है, आपने यहाँ पर उसे पुश कर दिया है, राइट। नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज, है ना। अब अगर हम बात करें अब हमें यहाँ पर क्या करने की रिक्वायरमेंट है, तो ये तो हमने इनिशियली एक लेवल पे गिट से कैसे क्या टास्क परफॉर्म करना है वो हमने देखा। अब इसके बाद में आप जो भी चेंजेस आपके फ्रंट एंड और बैक एंड के कोड में करेंगे, आपको उधर से क्या करना रहेगा, उसे कमिट और पुश करना रहेगा, ताकि यहाँ पर आपका कोड क्या रहे, अपडेटेड रहे। और फिर उसके बाद में जब आप यहाँ पे रेंडर पर जाएंगे और रेंडर पर जाने के बाद में आपके कोड को आप लिंक करेंगे, तो वो आपका कोड कहाँ से लिंक होगा, आपके इस गिट के रिपोजिटरी से क्या होगा, यहाँ पर लिंक होगा, राइट। तो आज का सेशन अपन यहीं पे स्टॉप करते हैं, इसका आगे का कंटिन्यू करेंगे फिर अपन अपने नेक्स्ट सेशन में, जहां पर मैं आपको फिर ये बताऊंगा कि कैसे क्या मुझे मॉडिफिकेशन यहाँ पर करना है अपने फ्रंट एंड और बैक एंड के कोड में, और फिर कैसे हम यहाँ पर रेंडर पर जाने के बाद में अपने वेब सर्विस क्रिएट करेंगे स्टैटिक फाइल्स के लिए, है ना। वेब सर्वर से अपन कैसे डील करेंगे, कैसे अपने फ्रंट एंड और बैक एंड को डिप्लॉय करेंगे, ठीक है।